सभी मीडिया साथियों का स्वागत है आज आरपीओ लखनऊ में। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं दो पर्पस के लिए। एक तो हम आपके सामने अपना 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमने एक नई पहल करी है जिसका नाम है शिकायत निवारण मेला। उसके बारे में एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहेंगे। रिपोर्ट कार्ड प्रेस रिलीज में नहीं है। साल 2025 में 2024 से आगे बढ़ते हुए हमने 8,09,839 पासपोर्ट इशू किए हैं। 2024 में हमने 7,33,686 पासपोर्ट इशू किए थे। 7,24,000 Figures in English also, sir? 8,09,839 passports were issued in 2025, and in 2024 we issued 7,33,686 passports. आगे बढ़ते हुए जैसे कि आप जानते हैं कि आरपीओ लखनऊ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी सुविधा प्रदान करता है। तो 2025 में हमने 62,687 पासपोर्ट इशू किए, 62,687, which is lesser than 2024, which was 70,636. Reason reason behind this reduced number is maybe that many embassies have stopped asking for police clearance certificates now. So we have received less applications last year. In 2025, we have also started providing apostille services in आरपीओ लखनऊ। apostille services provide करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने इशू किए हैं। अब एप्लीकेंट को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो आरपीओ लखनऊ में ही इन डॉक्यूमेंट्स का एपोस्टाइल करवा सकता है। 2025 में हमने 313 एपोस्टाइल सर्विसेज करी हैं प्रदान। मीडिया साथियों के माध्यम से हम लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अब आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आरपीओ लखनऊ में ही ये एपोस्टाइल सर्विसेज मिल सकती हैं। ये एपोस्टाइल सर्विसेज हम 5 विदेश मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड एजेंट्स के थ्रू प्रदान करते हैं। उन 5 एजेंसियों का नाम और नंबर हमारे PSKs और ऑफिस में प्रॉपर्ली डिस्प्ले है। अगर आपको चाहिए तो हम आपको भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। साथ ही साथ आरपीओ लखनऊ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के एप्लीकेशंस भी प्रोसेस करता है। पिछले साल हमने 41 एप्लीकेशन प्रोसेस करी जो कि 2024 के मुकाबले कम थी। 2024 में हमारे पास 88 एप्लीकेशन आई और हमने सारी की सारी प्रोसेस कर दी। पिछले साल 2025 में केवल 41 एप्लीकेशन आई जो हमने प्रोसेस करी है। साथ ही साथ सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट्स भी हमारे यहाँ पे सबमिट होते हैं। 2024 में हमने 38 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सरेंडर किए थे, मतलब सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सरेंडर सर्टिफिकेट इशू किए थे और 2025 में हमने 62 सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट इशू किए हैं। इसके साथ ही 2025 में हमने कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लिए। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है हमारी पासपोर्ट वैन के माध्यम से पिछले साल कवर करी 220 घंटों। पिछले साल पहले मैं थोड़ा पासपोर्ट वैन के बारे में आपको बता दूं। पासपोर्ट वैन हमारी सुविधा है जिसके द्वारा हम पासपोर्ट को एप्लीकेंट के घर तक पहुंचाने में समर्थ हुए हैं। पासपोर्ट वैन हम डिफरेंट लोकेशंस में लोकेट कर सकते हैं और पासपोर्ट एप्लीकेशन वहीं पे ही प्रोसेस हो सकती है। हमने पिछले साल जून से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसमें हर महीने हम दूर दराज के इलाकों में ये वैन भेजते हैं और लोगों को पासपोर्ट एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बस्ती, चंदौली, सोरावा, चिरईगांव, चित्रकूट, महोबा जैसे दूर दराज के ज़िलों में ये सुविधाएं प्रदान करी हैं जहाँ पे कि पासपोर्ट सबमिट करने की फैसिलिटी नहीं है। साथ ही साथ हमने कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स भी न लिए हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे कि IIT कानपुर में हमने अपनी वैन जो है भेजी थी
आज हमने रेलवे ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वहाँ पे अपनी वैन लोकेट करी है। तो आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और जहाँ जहाँ पे पासपोर्ट वैन की सुविधा की आवश्यकता है वहाँ पे हम इसको भेजा करेंगे। इसके माध्यम से हमने पिछले साल 2314 किलोमीटर की दूरी कवर करी है और 1650 पासपोर्ट इशू किए हैं वैन के माध्यम से। साथ ही साथ हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 9454004092। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हम जनता से डायरेक्टली जुड़ पा रहे हैं। इस पे हमें पासपोर्ट सबमिट करने के बाद की क्वेरीज तो आती ही हैं। कई लोग इस पे क्वेरीज उठाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कि पासपोर्ट सबमिट करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, पासपोर्ट सबमिट करते समय क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी भी क्वेरीज हैं वो हम इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से डायरेक्टली एप्लीकेंट से को बता पाते हैं।